हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस गूगल अलर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया एक्सिम बैंक के अंदर आपकी वैकेंसी आई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया पेमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज हैं सबसे पहले उनकी डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपके रिक्रूटमेंट का शेड्यूल 22 मार्च से आप एप्लीकेशन में अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल रहने वाली है। जो टेंटेटिव मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है मई 2025 इसके अंदर रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 22 वैकेंसीज हैं। डिप्टी मैनेजर ग्रेड या स्केल जूनियर मैनेजमेंट 1 की 5 वैकेंसीज और चीफ मैनेजर ग्रेड या स्केल मिडिल मैनेजमेंट 3 की आपकी 1 वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है। पोजीशन की आपकी देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इन्होंने अलग अलग बता दी है कि कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी की 10 वैकेंसी, रिसर्च एनालिसिस 5, राजस्व की 2, लीगल की 5, इसके अंदर डिप्टी मैनेजर में लीगल की आपकी 4 वैकेंसीज, डिप्टी मैनेजर डिप्टी कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर 1 वैकेंसी और चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर 1 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए मिनिमम 60% के साथ आपको बी.टेक मांगी है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस में पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 60% या फिर ग्रेजुएट इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट ग्रेड में आपके पास होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजस्व में आपकी मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स CGPA इन ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री मांगी है इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या सिर्फ आपके इसके उल्टा रहने वाला है। हाँ, इसमें जैसे कि हिंदी अगर किसी और तरीके से मास्टर में अपनी इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर दोनों हो सकते हैं या आपके मतलब दोनों में से एक सब्जेक्ट तो आपकी होनी चाहिए अलग अलग चीज़ों में, सिर्फ आपका यही मेंशन किया गया। लीगल के अंदर ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ या LLB फॉर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स मिनिमम मार्क्स आर 60%, फॉर रेगुलर LLB मिनिमम 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड LLB आपके पास होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर लीगल के अंदर आप ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ या LLB इनके अंदर विद मिनिमम 60%, फॉर इंटीग्रेटेड आपके 60% होनी चाहिए और फॉर रेगुलर LLB 60% मार्क्स एट ग्रेजुएशन और LLB दोनों में होने चाहिए। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने प्रेफर किया है। वर्क एक्सपीरियंस जो है एज ऑन February 28 कैंडिडेट को 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर डिप्टी मैनेजर में आपका एसोसिएट मेंबर ऑफ ICSI के अंदर एंड रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। कैंडिडेट के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर के अंदर एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ ICSI एंड रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और इसके साथ आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है तो आपका SC को 33, OBC एनसीएल को 31 और EWS अनरिजर्व्ड को 28 ईयर्स की। डिप्टी मैनेजर को आपकी इसमें SC की वैकेंसी नहीं है। OBC एनसीएल को 33, EWS अनरिजर्व्ड की 30। चीफ मैनेजर के अंदर SC और OBC की वैकेंसी नहीं है तो EWS अनरिजर्व्ड के अंदर 40 आपकी एज लिमिट बताई गई है जो कि एज ऑन February 28, 2025 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। सैलरी और अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। डिप्टी मैनेजर 1 के लिए आपकी सैलरी 48,480 से लेके 85,920 रहने वाली है। चीफ मैनेजर ग्रेड 3 के लिए 85,920 से लेके 1,52,5,280 रहने वाली है। आपकी स्ट्रक्चर और रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं हम। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स का, पार्ट 2 के अंदर अटेम्प्ट एनी ऑफ 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन जिसमें 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। 2 और 30 मिनट्स की ड्यूरेशन दी जाएगी, टोटल 100 मार्क्स में रहने वाले। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि फाइनल लिस्ट शैल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे। रिटन टेस्ट में आपके 70% वेटेज और इंटरव्यू में 30% वेटेज जो है रहने वाली है फाइनल सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, देन पेमेंट ऑफ फीस, देन डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो जब आपको स्कैन के लिए आपकी इनकी जो सारी चीज़ें लिखी हैं बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बिफोर रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। ये सारे पॉइंट आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के बाद। आपकी एप्लीकेशन फीस जो है इसमें आपकी नॉन रिफंडेबल चार्जेस रहने वाले हैं जो आपको अप्लाई करने रहेंगे। एप्लीकेशन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन जाके, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जहाँ जाके आप क्लिक करने में सीधा एप्लीकेशन पेज पे पहुंचेंगे। वहाँ से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से आप फॉलो करने आपको पेमेंट करने रहेगी। ऑनलाइन मोड में आपकी पेमेंट रहने वाली है। देन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। इसका गाइडलाइन जो इन्होंने दी गई है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ साइज क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है नोटिफिकेशन के अंदर। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज़।